आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट जो होगी वो कुछ इस तरह होगी कि एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस इन रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड। एक ऐसा लीनियर सर्किट जो कंटेन कर रहा हो बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस को, कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल वोल्टेज, जिसको हम रिप्लेस करें एक सिंगल वोल्टेज में इन सीरीज में विद अ सिंगल रेजिस्टेंस, एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, उसको हम बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम भी हमारा नॉर्टन्स थ्योरम की तरह है। इसमें भी हम उसकी सर्किट डायग्राम को समझेंगे और उसका हम प्रूफ निकालेंगे कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम आपस में क्या है, दोनों सेम है, इक्वल हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अब थेवेनिन थ्योरम की सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में हमें 2 वोल्टेज सोर्सेज दिए गए हैं और 2 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, R1 और R2, और लोड रेजिस्टेंस भी दिया गया है। इसको अब हम रिप्लेस करेंगे इस सर्किट डायग्राम में। इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास VTH है, जो हमारे पास एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है, और हमारे पास RTH है, वो हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस है, और ये है हमारा लोड। यहाँ लोड के अक्रॉस हम वोल्टेज को फाइंड करेंगे। ये हमारी सर्किट डायग्राम हमारे पावर स्टेशंस को शो करती हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंसेस और वोल्टेजेस होते हैं। ये सर्किट डायग्राम हमारे हाउस को शो करती है। हमारे हाउस में जो होम अप्लायंसेस है उनमें हमारे पास जो लोड लगा हुआ होता है वो हमारे घर की होम अप्लायंसेस में यूज़ हुआ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करंट के चेंज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करके इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। नाउ यूजिंग थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड थेवेनिन वोल्टेज VTH, अब हम फाइंड करेंगे थेवेनिन वोल्टेज को, VTH को फाइंड करने के लिए हम रिमूव करेंगे RL को। हमारे पास जो ये RL है, हमारे पास जो RL लोड है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे और VTH डाल देंगे यहाँ पर। The IE terminals A and B are open circuited. The current in R1 and R2 is, जैसे कि हमारे पास A और B हमारे पास ओपन सर्किटेड है, ये हमारा A और ये हमारा B, ये हमारे पास ओपन सर्किटेड है। द करंट इन R1 एंड R3, ये जो हमारा R1 है और R3 है, इसमें जो करंट I1 होगा वो उसका फार्मूला इस तरह होगा कि I1 इज इक्वल टू V, ये हमारा V R1 प्लस R3, ये हमारे करंट का क्या हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वोल्टेज के अक्रॉस फार्मूला बन गया। अब हम वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 को प्रूव करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस R3 इज, ये हमारा P पॉइंट हो गया, P पॉइंट। सो VP इज इक्वल टू I1 R3, ये हमारा R3 और ये हमारा I1, ये हो गया वोल्टेज के अक्रॉस हमारा फार्मूला। सो हम I1 की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ये V अपन R1 प्लस R3, VP, तो हमारा फाइनल जो रिलेशन होगा वो बन जाएगा VP इज इक्वल टू V इस फार्मूले का, और R3 जो हमारा और वोल्टेज अक्रॉस है रेजिस्टेंस वो, और जो हमारा अपान में R1 प्लस R3 है वो हमारे करंट का फार्मूला का है। तो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस R3 है उसका फार्मूला हो गया VP और यहाँ पर हमारे पास VP का जो फार्मूला हो गया वो हो गया VP इज इक्वल टू VR3 अपॉन R1 प्लस R3, ये हमारा वोल्टेज के अक्रॉस क्या हो गया, VTH हमारा फाइंड हो गया। ये रहा हमारा VTH। हम यहाँ पर RL लोड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हमने वोल्टेज अक्रॉस R3 फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे
एज टर्मिनल ए एंड बी आर ओपन सर्किटेड। यहाँ पर भी हमारे पास ए और बी क्या है, ओपन सर्किटेड हैं। देयर इज नो करंट, यहाँ पर करंट नहीं होगा इन आर एल R2 में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, करंट नहीं होगा। एंड द PD पोटेंशियल डिफरेंस VTH वोल्टेज अक्रॉस A एंड B इस, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस R2 को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और जो हमारे पास VTH है इज इक्वल टू VP, वो हमारे पास जो फार्मूला होगा उसका वो कुछ इस तरह होगा, जो हमने ऊपर प्रूफ भी किया है, वो होगा VTH इज इक्वल टू VP, ये क्या है आपस में दोनों सेम है, इज इक्वल टू VR3 अपॉन R1 प्लस R3। ये हो गया हमारा वोल्टेज का फार्मूला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस V बाय शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ पर अब हम कर देंगे वो V को, वोल्टेज को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट में। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन A एंड P, रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, RL लोड लेंगे। तो हमारे पास जो RTH होगा वो बराबर होगा R2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर R2 में करंट नहीं है, इसलिए हम R2 सेम ही रखेंगे, प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। ये हमारे पास R2 जो है वो सीरीज़ में है, और जो हमारे पास R1 और R3 है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। ये हमारे पास पैरेलल में है, तो पैरेलल को प्रूफ, पैरेलल का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह होगा कि R1 R3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला। और ये जो है हमारे पास ओपन सर्किट है। और अब हम IL यानी कि थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास करंट होगा उसको प्रूव करेंगे। सो IL इज इक्वल टू, जो हमारे पास करंट होता है वो होता है इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की जो हमने इक्वेशन प्रूव की थी वो थी VR3 अपॉन ब्रैकेट में R1 प्लस R3, और जो हमने रेजिस्टेंस की इक्वेशन प्रूव की थी वो थी R2, यहाँ पर 2 है, R2 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास IL इज इक्वल टू VR3 अपॉन में R1 प्लस R3 R2, ये R2 है, प्लस ब्रैकेट में R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 ब्रैकेट होल। और जो हम इसमें इस करंट में हम लोड को ऐड कर रहे थे, ये हो गई हमारी लोड की RL। सो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो VTH है वोल्टेज के इक्वेशन वो होगी बराबर VR3 अपॉन होल ब्रैकेट R1 प्लस R3। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन होगी वो इस तरह होगी, R2 प्लस ब्रैकेट में R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 होल ब्रैकेट, और ये जो हमारा लोड है RL ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया है थेवेनिन थ्योरम को। जो थेवेनिन थ्योरम है RL वो बराबर होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। यहाँ पर दिस प्रूफ थेवेनिन थ्योरम, दिस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये थेवेनिन थ्योरम को प्रूफ करती है। और जो हमने नॉर्टन थ्योरम को प्रूफ किया था वो भी सेम ही था। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम क्या है, सेम है, जस्ट इनके एक रिलेशन में डिफरेंस है। वो रिलेशन क्या है कि नॉर्टन थ्योरम में हम करंट के अक्रॉस लोड के अक्रॉस करंट को प्रूव करते हैं, और जो थेवेनिन थ्योरम है उसमें लोड के अक्रॉस हम वोल्टेज को प्रूव करते हैं। सो सिंपल सी एक दूसरी पॉइंट है वो इस तरह है कि थेवेनिन थ्योरम वर्क्स फॉर ओनली लीनियर सर्किट्स। जो हमारा थेवेनिन थ्योरम है ये भी हमारा यूज़ होता है और काम करता है लीनियर सर्किट्स के लिए एलिमेंट्स।
and not linear ones such as BGT, सेमीकंडक्टर्स etc. और काम नहीं करता नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए सच एज BGT और सेमीकंडक्टर्स etc. ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। थेवेनिन थ्योरम जस्ट लीनियर सर्किट्स पे अप्लाई होता है, लीनियर सर्किट्स के लिए अप्लाई होता है।